In this topic, I will discuss about journal entries, ledger posting, and trial balance with basic, complete concept and numerical problem. First of all, I will discuss about journal entries, basic concept, and numerical problem. After that, ledger posting and trial balance. Journal. What is journal and its meaning? Journal is a historical record of a business transaction or events in terms of money. जर्नल में ट्रांजैक्शन को बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी. द वर्ड जर्नल कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जोर मीनिंग डे. जर्नल जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया गया है. इसका जोर का वर्ड का मीनिंग है डे. It is a book of original or prime entry written off from the various source documents. Journal is a prime book for recording the day-to-day transactions in a chronological order. In the order in which they occur, the journal is a form of diary for business transactions. This is also called the book of first entry since every transaction is recorded firstly in the journal. फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस में जब कोई ट्रांजैक्शन होती है जो इकोनॉमिक इवेंट हैपन होता है उसको जर्नल में डे बुक में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है. ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया जाता है. तो फर्स्ट बुक है जो इसमें फर्स्ट एंट्री की जाती है बिजनेस में अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट स्टेप जो है वो जर्नल है. तो इसलिए इसको फर्स्ट या प्राइम एंट्री कहा जाता है. इसमें क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज जो ट्रांजैक्शंस हैं डे बाय डे की ट्रांजैक्शंस जो हैं इनको जर्नलाइज किया जाता है रिकॉर्ड किया जाता है. इसके अलावा जर्नल जो है ये अदर जो इसके जर्नल के बाद लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके लिए हेल्पफुल है क्योंकि उनके लिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन बिजनेस की जो एंट्रीज हैं उनके जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है. एज वी नो कि जर्नलाइज करना क्या है कि जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो इस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं. The process of journalizing transactions refers to the initial recording of all the financial transactions of a business. This recording is done by listing journal entries into the journal. The follow double entry bookkeeping method. In double entry, every recorded transaction causes a change in at least two accounts where one gets debited and the other one credited. जर्नलाइज किया जाता है जब ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. एंट्रीज जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की जाती हैं. तो उसमें क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि अकाउंट पे टू फैक्ट होते हैं. एक अकाउंट पे डेबिट इफेक्ट होगा और दूसरा जो है वो क्रेडिट इफेक्ट होगा. और जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है इसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं. फॉर्मेट ऑफ जर्नल. जर्नल का स्ट्रक्चर क्या है फॉर्मेट क्या है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है. इसमें 5 कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट कॉलम जो है डेट का होता है. देन सेकंड कॉलम जो है ये पार्टिकुलर्स और डिटेल्स का होता है. देन थर्ड लेजर वैल्यू एंड फोर अमाउंट एंड फिफ्थ जो कॉलम है वो अमाउंट का क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा. फर्स्ट कॉलम में इट रिप्रेजेंट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. जिस डेट की ट्रांजैक्शन है जर्नल में रिकॉर्ड की जा रही है जर्नल एंट्री उस ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो डेट के कॉलम में मेंशन की जाएगी. देन सेकंड कॉलम जो है इसमें नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड. जो अकाउंट का जो फर्स्ट एज वी नो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है जर्नल में ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज किया जाता है. तो फर्स्ट जो लाइन होगी पार्टिकुलर्स डिटेल्स के कॉलम में उसमें जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा उसको मेंशन करते हैं. देन सेकंड जो लाइन होगी उसमें रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. वो अकाउंट मेंशन किया जाएगा जो कि क्रेडिट हो रहा है. देन इसकी थर्ड लाइन जो है उसमें फॉर नरेशन और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. देन थर्ड लाइन में जो ट्रांजैक्शन जो इवेंट बिजनेस में इकोनॉमिक इवेंट जो है इन टर्म्स ऑफ मनी हैपन हुआ है उसकी एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन जो है वो एज अ नरेशन मेंशन की जाती है. देन थर्ड कॉलम जो है लेजर वैल्यू ऑफ LF रिप्रेजेंट द अकाउंट नंबर ऑफ लेजर अकाउंट इन वी पोस्ट दिस एंट्रीज. लेजर वैल्यू में वो अकाउंट के नंबर मेंशन किए जाते हैं जिनके अकाउंट वन बाय वन बुक ऑफ अकाउंट जो कि लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं उस लिहाज से लेज अकाउंट के नंबर मेंशन किए जाते हैं लेजर वैल्यू में. क्योंकि जो जर्नल एंट्रीज में अकाउंट है वन बाय वन इनको
लेजर में जाके इनके अकाउंट प्रिपेयर करने हैं जो कि जर्नल एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड की गई हैं। देन 4 कॉलम अमाउंट टू बी डेबिटेड, जो डेबिट अमाउंट है वो मेंशन की जाएगी। देन कॉलम 5 अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो अमाउंट जिस अकाउंट की अमाउंट जो है वो क्रेडिट थी उसको क्रेडिट कॉलम में मेंशन किया जाता है। Advantage of journal. The transactions are recorded in journal as and when they occur, so the chances of error are minimized. जब जर्नल में ट्रांजेक्शन को डे बाय डे सीक्वेंस के साथ रिकॉर्ड किया जाता है तो जो चांसेस हैं एरर्स की वो रिड्यूस हो जाते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल प्रिपेयर किया जाता है, जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। देन इसके बाद लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जर्नल एंट्रीज जो हैं ये लेजर के लिए हेल्पफुल है। एनी ट्रांसफ़र ऑफ वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट मेड थ्रू जर्नल, ट्रांसफ़र ऑफ वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट जो है ये जर्नल के थ्रू किया जाता है। द एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज इट इंक्लूड्स नरेशन आल्सो। जर्नल में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, जर्नलाइज की जाती हैं, ये जो है एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है इनकी एज अ नरेशन कि जो जर्नल एंट्रीज़ हैं इसमें क्या इकोनॉमिक इवेंट हैपन हुआ है। उसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है वो नरेशन जो है वो एक्सप्लेन की जाती है जर्नल एंट्रीज़ की थर्ड लाइन में। इट कैन रिकॉर्ड एनी सच ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी एंटर्ड इन एनी अदर बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल में क्या है कि ऑल इकोनॉमिक इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको जर्नल में जर्नल एंट्रीज जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। मे बी वो लेजर में या अनदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है उनमें वो रिकॉर्ड ना की जाए, लेकिन जर्नल में क्या है कि ऑल ट्रांजेक्शन्स जो हैं इकोनॉमिक इवेंट जो हैं इन टर्म्स ऑफ मनी वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज, so the chances of manipulation are reduced. Journal shows all information in respect of a transaction at one place. जर्नल में जब क्रोनोलॉजिकल आर्डर डेट वाइज सीक्वेंस के साथ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है डे बाय डे सीक्वेंस के साथ, तो जो मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो क्या है रिड्यूस हो जाते हैं। और इस तरह से जर्नल में क्या है कि एक जर्नल बुक जो है डे बुक जो है इसमें ऑल जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका डाटा जो है वो शो होता है। द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैन बी ब्रॉड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बाय पासिंग जर्नल एंट्री इन जर्नल। लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं एसेट लाइबिलिटीज़ वगैरह के जो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं जिनको एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज किया जाता है उनके जो बैलेंसेस हैं एज अ ओपनिंग एंट्री जो है जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। और जब क्लोजिंग हो जाती है इस ईयर की तो देन इसको एज अ क्लोजिंग एंट्री भी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और इसको क्लोजिंग को नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग जो है वो कंसिडर किया जाता है और जर्नल में ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज भी रिकॉर्ड की जाती हैं। हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज द अकाउंट्स इन्वॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक किया जाता है कि कौन से अकाउंट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जनरल ट्रांजेक्शन में। देन डिटरमाइन द टाइप ऑफ अकाउंट, देन अकाउंट की टाइप चेक की जाती है। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट द रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट चेक किए जाते हैं कि कौन से अकाउंट जो हैं वो जनरल की जो ट्रांजेक्शन है इनमें इन्वॉल्व है, एसेट हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है या कैपिटल है। देन एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटीज़ वगैरह की जो टाइप्स है अकाउंट की उसकी जो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, चेक किया जाता है। देन इसके बाद जो रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री को जर्नल में जर्नलाइज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जो टाइप्स हैं अकाउंट की, एलिमेंट्स हैं, हेड ऑफ अकाउंट्स हैं अकाउंटिंग में, वो 5 मेन जो आइटम्स हैं वो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एसेट, द वैल्यू ऑफ थिंग्स दैट द बिजनेस ओन्स और पार्ट्स ओन्स, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, कैश, बैंक वगैरह। एसेट क्या है कि जो बिजनेस जो है वो कितने एसेट, कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ओन कर रहा है, कितने एसेट बिजनेस की पोजेशन में है, मल्कियत में है। फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास इन्वेंट्री, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंसेस वगैरह ये बिजनेस की पोजेशन में है, बिजनेस की मल्कियत है, तो ये बिजनेस के
एसेट्स जो है वो कंसिडर होंगे। देन है लाइबिलिटीज, द अमाउंट ऑफ वर्थ द बिजनेस ओज, फॉर एग्जांपल बैंक लोन्स वगैरह। लाइबिलिटीज क्या है कि जो बिजनेस पे बर्डन है, ऑब्लिगेशंस हैं जो बिजनेस ने किसी को पे आउट करना है। फॉर एग्जांपल लोन बिजनेस ने लिया हुआ बैंक से या किसी अनदर पार्टी से, तो ये बिजनेस पे ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। देन है इक्विटी या कैपिटल, फंड्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस एंड ड्राइंग बाय द ओनर। इक्विटी या कैपिटल क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस में, जो कि जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है या स्टार्ट करने के बाद जो है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यूसली की जाती हैं। तो इक्विटी या कैपिटल बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको बोलते हैं। और जो ऑनर विड्रॉ करता है कैपिटल में से अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग कहते हैं। रेवेन्यू इनकम, मनी कमिंग इनटू द बिजनेस थ्रू सेल्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड। कोई भी मनी है, कोई भी फाइनेंशियल इवेंट है जिसके थ्रू बिजनेस ने अर्निंग की है, फॉर एग्जांपल बिजनेस ने सेल्स की है, इंटरेस्ट रिसीव किया है या डिविडेंड जो है वो शेयर पे रिसीव किया है, तो ये बिजनेस की क्या है, इनकम या रेवेन्यू कंसिडर होंगे। देन एक्सपेंसेस, मनी पेड आउट टू कीप द बिजनेस रनिंग, फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरीज वगैरह। बिजनेस क्या कर रहा है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ऑन गोइंग करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कुछ कास्ट बियर करता है। तो जो कास्ट बिजनेस बियर करता है बिजनेस को चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल रेंट है, सैलरीज हैं, ऑफिस वेजेस हैं। बिजनेस में कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनके थ्रू बिजनेस जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो कंसिडर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट कि जर्नल एंट्रीज़ को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जर्नल एंट्रीज़ को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि कौन से अकाउंट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, कि कौन से अकाउंट्स जो हैं जर्नल एंट्रीज में इन्वॉल्व हैं। वो 5 मेन एलिमेंट्स थे, हेड ऑफ अकाउंट्स थी, टाइप्स थी अकाउंट्स की, उनको हमने डिस्कस किया। देन जो है इनकी अकाउंट्स की टाइप्स को चेक करने के बाद इनकी अकाउंट्स की नेचर को चेक किया जाता है कि इन अकाउंट्स जो हैं इनमें कौन से अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व है, इन अकाउंट की नेचर क्या है, कौन सी टाइप है। First of all, rules of debit and credit. Modern rules under American approach. अमेरिकन अप्रोच के अंडर जो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स हैं, उनके थ्रू जो एसेट हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, मेन जो 5 टाइप्स हैं अकाउंट्स की, उनके जो नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, उनका नॉर्मल बैलेंस क्या है और इनका डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट जनरल में कैसे होगा, ये चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट टाइप हमारे पास थी 5 थी, एसेट थे, एक्सपेंसेस थे, इनकम थी, लाइबिलिटी थी, कैपिटल थे। इनको एक सिंपल से रूल्स के थ्रू जो है वो लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल लर्न अबाउट डीलर। डीलर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डी, डी रिप्रेजेंट ड्राइंग, ई रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस, ए रिप्रेजेंट एसेट्स, एल रिप्रेजेंट लाइबिलिटीज, ई रिप्रेजेंट इक्विटी, आर रिप्रेजेंट रेवेन्यू। इट्स मीन के जो 5 जो मेन हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको एक सिंपल सी टर्म डीलर के थ्रू जो है वो स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं। देन ड्राइंग है, एक्सपेंसेस हैं, एसेट हैं, सेकंड रो में है, इनका नॉर्मल बैलेंस जो है ये डेबिट होता है। लेकिन जब ये इंक्रीज हो रही हो ट्रांजैक्शन में, जब कंसिडर हो कि ड्राइंग में, एक्सपेंसेस में या एसेट में, बिजनेस में जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये डेबिट होंगे जनरल एंट्रीज में। देन दूसरी कंडीशन क्या है कि ड्राइंग, एक्सपेंसेस और एसेट जो हैं इनमें डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होगा तो ये जनरल एंट्रीज में क्रेडिट जो है वो कंसिडर होंगे। देन थर्ड रो में है लाइबिलिटीज, इक्विटी या कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम। इनका नॉर्मल बैलेंस जो है क्रेडिट होता है, लेकिन जब ये डिक्रीज हो तो इनको डेबिट किया जाता है जनरल में। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर लाइबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू में इंक्रीज हो तो इनका जनरल में एज अ क्रेडिट इफेक्ट जो है वो क्रेडिट अकाउंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि कौन से अकाउंट्स जो हैं, मेन जो अकाउंट्स हैं, टाइप्स हैं अकाउंट्स की, वो क्या हैं और इनका जनरल में क्या इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट होता है। देन इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल की, वो देखते हैं। एसेट्स हैं, एसेट क्या है? ओन, जो बिजनेस ओन कर रहा होता है, जो बिजनेस की पोजीशन में चीज़ होती हैं।
और इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, रिसीवेबल्स, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये बिजनेस के एसेट्स की एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं। देन एक एक्सपेंसेस, स्पेंड, इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। एक्सपेंसेस क्या है, एज वी नो, आई विल डिस्कस अबाउट कि एक्सपेंसेस क्या है कि जो बिजनेस कॉस्ट बियर करता है बिजनेस को चलाने के लिए, रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, वो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, सैलरीज, बैड डेट्स वगैरह, ये क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। देन है लाइबिलिटीज ओज, क्रेडिट, लाइबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। और लाइबिलिटीज क्या है, एज वी नो, कि बिजनेस ने किसी को पे आउट करना है, फॉर एग्जांपल लोन्स वगैरह बिजनेस पे जो लाइबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, मोर्टगेज, कार लोन, हायर परचेज, डिबेंचर लोन, प्रीपेड रेवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंसेस, पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, देन पेड डिविडेंड्स वगैरह बिजनेस पे क्या है, लाइबिलिटीज हैं। देन फोर कॉलम में है इनकम, अर्न, इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। थ्रू इनकम क्या है कि बिजनेस अर्निंग कर रहा होता है, इनकम जनरेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रेवेन्यूज, अर्निंग्स, बेनिफिट्स, प्रोसीड्स, यील्ड, टेकिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिटर्न आउटवर्ड्स, बैड डेट्स रिकवर, ये क्या है, सारी बिजनेस की इनकम की एग्जांपल्स हैं। देन है लास्ट पे कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट की होती है, पैसे लगाए होते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया होता है, वो बिजनेस का कैपिटल कंसिडर किया जाता है। कैपिटल का जो नॉर्मल बैलेंस है ये क्रेडिट होता है। कैपिटल की एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, वो चेक करते हैं। एसेट में से लाइबिलिटीज़ को लेस करें तो रिमेनिंग जो अमाउंट होती है, रिमेनिंग जो बिजनेस के पास कैपिटल जो है वो बच जाता है। फॉर एग्जांपल कैश एट स्टार्ट, पार्टनर्स मनी, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर, कैश आउट ऑफ पॉकेट, शेयर कैपिटल, इक्विटी, कैश फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग वगैरह, ये जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है बिजनेस की, उसकी एग्जांपल्स हैं। हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हमने इसके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो सारे डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो जर्नल एंट्रीज में जो है वो रिपीटेड होते हैं। वो 5 जो है अकाउंट्स की टाइप्स थी। देन अकाउंट्स की जो टाइप ऑफ अकाउंट थी वो चेक की। देन इन पे जो रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल अप्लाई होना था अंडर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल वगैरह का, इनको एक सिंपल सी टर्म डीलर के थ्रू जो है वो लर्न किया गया। देन एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल के कौन कौन से अकाउंट हैं, एग्जांपल्स हैं, जो कि मोस्टली जो जर्नल एंट्रीज में, ट्रांजैक्शंस में जो है वो रिवाइज हो रहे होते हैं, इनको डिस्कस किया। देन जर्नल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इनको डिस्कस करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 2005 जनवरी, 2005 का ईयर है, जनवरी का मंथ है और इसकी ट्रांजैक्शंस हैं अवेलेबल हैं, इनको जो है वो जर्नलाइज करना है, जर्नल में जो है वो रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्रीज को। फर्स्ट एंट्री है 1 जनवरी की 2005 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, 2 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इट्स मीन के इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट अकाउंट जो है वो कैश है और दूसरा क्या है, कैपिटल है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की गई तो उसको कैपिटल कंसिडर करेंगे और जो कैश है वो क्या, बिजनेस का एसेट होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की है तो बिजनेस में एसेट जो बिजनेस के एज अ कैश है वो इंक्रीज होंगे। तो इसमें दो फैक्ट होंगे, डेबिट होगा कैश, क्योंकि एसेट में इंक्रीज हो तो ये डेबिट होते हैं, और दूसरा क्या है, कैपिटल, कैपिटल क्या है बिजनेस की, कैपिटल में जब इंक्रीज हो तो ये क्रेडिट होगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग एसेट हैं, एसेट में इंक्रीज हो तो ये डेबिट हो रहे हैं और कैपिटल में इंक्रीज हो तो ये क्रेडिट हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग जर्नल में इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसमें 5 कॉलम्स होंगे जर्नल में, एज वी नो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है। फर्स्ट कॉलम डेट का है, सेकंड डिटेल्स का है, पार्टिकुलर्स का, देन लेजर वैल्यू का, देन अमाउंट डेबिट का कॉलम है, देन क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है। 2005 जनवरी 1 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है।
हमने चेक किया कि उसमें क्या था, बिज़नेस स्टार्ट किया गया था, तो कैश टू कैपिटल की एंट्री होगी। कैश बिज़नेस में इंक्रीज़ हो रहा है, कैश बिज़नेस के एसेट हैं, एसेट में इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट होंगे। 2 लाख के साथ इसको डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को 2 लाख के साथ क्रेडिट करेंगे और इसकी नरेशन जो है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, वो मेंशन करेंगे। ऑनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिज़नेस, ऑनर ने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है एज अ कैश, तो इसको नरेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, ओपन बैंक अकाउंट विद ₹1 लाख, 1 लाख के साथ बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो इट्स मीन के जो बिज़नेस के पास कैश था 1 लाख, बिज़नेस ने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, क्योंकि ट्रांजैक्शन में क्लियरली मेंशन है कि विद 1 लाख अकाउंट जो है वो ओपन किया गया। इट्स मीन कि 1 लाख जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है। तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एसेट के अकाउंट हैं, एक एसेट जो है कैश है और दूसरा बैंक है। जब बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट करवाया गया, बैंक अकाउंट जो है वो ओपन हुआ है, तो इट्स मीन कि बैंक जो एसेट है, बिजनेस के जो बैलेंसेस हैं, अमाउंट है बैंक में डिपॉजिट हो रही है, वो कितनी है, 1 लाख। तो बैंक का जो एसेट है बिजनेस का, उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बैंक डेबिट होगा। और जो दूसरा एसेट है बिजनेस का, कैश, कैश बिजनेस में का जो है वो डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक में, तो कैश में डिक्रीज होगा, तो कैश क्रेडिट होगा। सेकेंड रो में है बिजनेस के एसेट, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और इनमें इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। इसी रूल के अकॉर्डिंग बिजनेस ने बैंक में जब कैश डिपॉजिट करवाया है, तो बिजनेस के जो बैंक के एसेट हैं इसमें इंक्रीज हुआ है, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। और दूसरा बिजनेस का एसेट जो इन्वॉल्व है वो कैश है, कैश बिजनेस से गोइंग हो रहा है क्योंकि वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो जो कैश की एसेट है इसमें डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए हम बैंक टू कैश की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ए से एक जो बिज़नेस का एसेट है बैंक, उसमें इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा एसेट जो बिज़नेस का कैश है उसमें डिक्रीज़ हो रहा है। जनवरी सेकेंड की एंट्री है, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट 1 लाख के साथ डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मेंशन करेंगे और इसकी नरेशन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जो कैश है वो डिपॉजिट करवाया जा रहा है और बैंक के एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है, कैश के एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए अकाउंटिंग के जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड की है, बैंक टू कैश अकाउंट। 3 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, 10,000 के साथ फर्नीचर परचेज किया है विद कैश। तो इसमें बिजनेस के दो एसेट इन्वॉल्व हैं, एक फर्नीचर है, दूसरा कैश है। कैश बिजनेस से अब जो है वो आउट हो गया है, इस मीन के कैश पे कर दिया और फर्नीचर जो है बिजनेस में रिसीव हो गया है, तो फर्नीचर बिजनेस के एसेट हैं, इसमें इंक्रीज़ हुआ है तो फर्नीचर डेबिट होगा। और कैश भी बिजनेस के एसेट है लेकिन इसमें डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि कैश जो है बिजनेस से आउट हुआ है 10,000 के साथ, तो इसलिए फर्नीचर टू कैश की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। एज वी नो कि जब एसेट में इंक्रीज़ हो तो डेबिट होते हैं और एसेट में डिक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होते हैं। जनवरी 3 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है, फर्नीचर टू कैश अकाउंट 10,000 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट मेंशन करेंगे। फर्नीचर एज वी नो कि बिज़नेस के एसेट में इंक्रीज़ हो रहा था और कैश जो है बिज़नेस ने पे किया था फॉर फर्नीचर, तो कैश के एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया है। इसकी नरेशन रिकॉर्ड की जाएगी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्योंकि विद कैश जो है हमने फर्नीचर जो है वो बिज़नेस के लिए परचेज़ किया है। देन 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। बिजनेस के लिए क्या है कि गुड्स जो हैं वो परचेज़ की गई हैं फॉर कैश, 30,000 की चीज़ें परचेज़ की हैं। तो बिज़नेस में क्या है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस बिज़नेस को बियर करने पड़ते हैं। तो परचेजेस बिज़नेस के क्या है, एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि बिज़नेस में क्या है कि कुछ मटेरियल जो है, कोई भी गुड्स जो हैं वो परचेज़ की गई हैं, इनका नाम मेंशन नहीं किया गया, तो इट्स मीन कि ये बिज़नेस में यूज़ होने के लिए परचेजेस जो हैं वो कोई गुड्स जो हैं परचेज़ की गई हैं, तो परचेजेस बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं। और दूसरा क्या है इन्वॉल्व हो रहा है अकाउंट, कैश, कैश बिज़नेस के एसेट हैं। तो परचेजेस बिज़नेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो डेबिट और दूसरा क्या है कैश, कैश बिज़नेस के एसेट में डिक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होंगे 30,000 के साथ। अकाउंटिंग के रूल्स जो हैं डेबिट एंड क्रेडिट हैं, इनके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होते हैं और एसेट में डिक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होते हैं। इसलिए परचेसेस को हम जो है वो डेबिट करेंगे और जो कैश का एसेट है इसको क्रेडिट कंसिडर करेंगे।
जनवरी 4 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है, जनरल में जनरलाइज की जा रही है। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 30,000 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट मेंशन कर देंगे इनके कॉलम्स में। देन इसकी नरेशन मेंशन करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, बिजनेस में विद कैश जो है वो गुड्स परचेज की गई 30,000 की। देन 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम कराची स्टोर वर्थ ₹40,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस पे उधार जो है बिजनेस ने चीज़ें जो हैं गुड्स जो हैं वो परचेज़ की हैं। किससे? कराची स्टोर से। परचेजेस क्या हैं? बिजनेस के दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, एक तो एक्सपेंसेस है और दूसरा क्या, लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। बिजनेस ने परचेजेस की तो बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो गया, तो जो परचेजेस हैं ये डेबिट होंगी। और दूसरा क्या है? कराची स्टोर। कराची स्टोर को बिजनेस ने पे करना है क्योंकि क्रेडिट बेस पे चीज़ें परचेज की गई हैं, 40,000 पे करना है इन फ्यूचर। तो कराची स्टोर बिजनेस की लाइबिलिटी है, अकाउंट पेएबल हैं, तो इनको लाइबिलिटी में जब इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होंगी। तो करंट जो लाइबिलिटी है, अकाउंट पेएबल है, इनका नाम मेंशन किया जाएगा कराची स्टोर, परचेज टू कराची स्टोर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट होंगे, परचेजेस जो है डेबिट होंगी। और दूसरा अकाउंट क्या था? लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होंगी, इसलिए कराची स्टोर को क्रेडिट किया जाएगा। इन जनरल जनवरी 5 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है। परचेज अकाउंट 40,000 के साथ टू कराची स्टोर अकाउंट 14,000 के साथ। परचेजेस बिजनेस के एक्सपेंसेस थे, इनमें इंक्रीज़ हुआ तो ये डेबिट हुए। और दूसरा क्या था? अकाउंट पेएबल थे बिजनेस के, कराची अकाउंट, तो इनमें लाइबिलिटी में बिजनेस की में इंक्रीज़ हुआ। अकाउंट पेएबल बिजनेस की करंट लाइबिलिटी है, तो अकाउंट पेएबल जो है बिजनेस के कराची स्टोर अकाउंट वो क्या है? 40,000 के साथ क्रेडिट होंगे। और इनकी नरेशन जो है वो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस पे रिकॉर्ड की जाएगी। देन 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹26,000। 26,000 की बिजनेस ने चीज़ें सेल की हैं, गुड्स जो हैं वो सेल की हैं। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो बिजनेस ने सेल की, बिजनेस की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई, और जब इनकम इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होगी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और दूसरा अकाउंट क्या है? कैश। कैश क्या है? बिजनेस की एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होंगे, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी कैश टू सेल्स अकाउंट 26,000 के साथ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग एसेट में इंक्रीज़ हो, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। और दूसरा अकाउंट क्या था? रेवेन्यू या इनकम। बिजनेस की रेवेन्यू और इनकम में इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होती हैं, इसलिए हम जो है कैश टू सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल इन जनरल जनवरी 7 की एंट्री है। कैश टू सेल्स अकाउंट 26,000 के साथ डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में इनकी अमाउंट जो है मेंशन कर देंगे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देन 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू रफ़ीक एंड सन्स फॉर ₹22,000। 22,000 की चीज़ें जो हैं वो सेल की हैं, किसको? रफ़ीक एंड सन्स को। इट मीन कि ये क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन हुई है, कैश बेस पे नहीं हुई। तो रफ़ीक एंड सन्स जो हैं बिजनेस के करंट एसेट्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। इन फ्यूचर बिजनेस ने इनसे 22,000 जो है वो रिसीव करना है। तो बिजनेस के जब एसेट में, करंट एसेट्स में इंक्रीज़ हो तो रफ़ीक एंड सन्स को डेबिट किया जाएगा। और सेल्स बिजनेस की इनकम है, इनकम में इंक्रीज़ हो तो सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा 22,000 के साथ। इन जनरल जनवरी 8 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है। रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 22,000 के साथ डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में इनकी अमाउंट मेंशन करेंगे। और नरेशन रिकॉर्ड की जाएगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। रफ़ीक एंड सन्स क्या थे? बिजनेस के करंट एसेट थे, इनसे इन फ्यूचर बिजनेस ने अमाउंट रिसीव करनी थी, तो इनको जो है वो अकाउंट रिसीवेबल कंसिडर किया जाता है। इसलिए एसेट में इंक्रीज़ हो, करंट एसेट में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होंगे। और सेल्स अकाउंट बिजनेस की इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये सेल्स अकाउंट जो है ये इसलिए क्रेडिट किया गया। 9 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। पेमेंट मेड टू कराची स्टोर ₹30,000 बाय चेक। कराची स्टोर से 5 जनवरी को ट्रांजैक्शन है, ये चेक करें। कराची स्टोर से 40,000 की टोटल जो है वो गुड्स परचेज़ की थी क्रेडिट बेस पे। तो 9 जनवरी को कराची स्टोर को पेमेंट की गई है, बाय चेक पेमेंट की गई है। तो कराची स्टोर बिजनेस पे क्या थी? लाइबिलिटी थी, करंट लाइबिलिटी थी बिजनेस की। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी तो हमने इसको क्या किया था? क्रेडिट। लेकिन 9 जनवरी को बिजनेस ने पेमेंट कर दी है बाय चेक,
तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो कराची स्टोर है और दूसरा बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि बाय चेक पेमेंट की गई है। तो बैंक अकाउंट जो है बिज़नेस के एसेट हैं, जो बैंक अकाउंट, उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। और कराची स्टोर अकाउंट बिज़नेस की लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि बिज़नेस ने क्या किया, कराची स्टोर को पेमेंट कर दी है। तो बिज़नेस की लायबिलिटी में जब डिक्रीज़ हो तो ये डेबिट किया जाएगा कराची स्टोर अकाउंट को टू बैंक अकाउंट 30,000 के साथ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग चेक करें, लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हो रहा है तो ये डेबिट होंगी। और बिजनेस के एसेट में, बैंक के एसेट में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो इसलिए एसेट जो है बिजनेस का, बैंक अकाउंट जो है, इसको क्रेडिट करेंगे। इन जनरल जनवरी 9 की एंट्री है, कराची स्टोर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 30,000 के साथ डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में इनकी अमाउंट मेंशन करेंगे। बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया था, बाय चेक पेमेंट की थी, तो बैंक अकाउंट में डिक्रीज़ होगा, बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। और कराची स्टोर अकाउंट बिजनेस की लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए जब लाइबिलिटी में डिक्रीज़ हो तो इनको क्या, डेबिट किया जाता है। 11 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, चेक रिसीव फ्रॉम रफ़ीक एंड सन्स फॉर ₹16,000 एंड पेड इनटू बैंक। रफ़ीक एंड सन्स बिजनेस के क्या थे, करंट एसेट थे, अकाउंट रिसीवेबल थे। 8 जनवरी की ट्रांजैक्शन चेक करें, इनको 22,000 की जो क्रेडिट बेस पे जो गुड्स हैं वो सेल की गई थी। और 11 जनवरी को 22,000 में से 16,000 की पेमेंट जो है वो रिसीव हुई है। तो रफ़ीक एंड सन्स बिज़नेस के क्या थे, पहले करंट एसेट थे, अकाउंट रिसीवेबल थे, लेकिन अब 16,000 के साथ रफ़ीक एंड सन्स को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल तो जो थे रफ़ीक एंड सन्स, इनमें क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि इन्होंने पेमेंट कर दी है। तो दूसरी रीज़न क्या है कि जो 16,000 रिसीव किया है, बाय चेक रिसीव किया है, तो इसको क्या किया गया, बाय बैंक में जो है वो पे कर दिया गया, बैंक में डिपॉज़िट करवा दिया गया है। तो बैंक के जो बिज़नेस के एसेट्स हैं इनमें इंक्रीज़ होगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और रफ़ीक एंड सन्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिज़नेस के जो बैंक के एसेट हैं इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, और जो रफ़ीक एंड सन्स करंट एसेट थे, अकाउंट रिसीवेबल थे, इनमें डिक्रीज़ हो रहा है 16,000 के साथ। तो बैंक टू रफ़ीक एंड सन्स की एंट्री जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। इन जनरल जनवरी 11 की एंट्री है, बैंक टू रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट 16,000 के साथ डेबिट और 16,000 के साथ क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में इनकी अमाउंट मेंशन करेंगे। चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू बैंक। बिजनेस ने क्या किया, चेक रिसीव किया किससे, रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट से। रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट जो है बिजनेस की पहले क्या थी, करंट एसेट थे, अकाउंट रिसीवेबल थे, और अब इनमें क्या हुआ, 16,000 के साथ डिक्रीज़ हो गया है। और एसेट में जब डिक्रीज़ हो तो इनको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। और दूसरा क्या है कि बिज़नेस ने जो चेक जो रिसीव किया है 16,000 का, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक के बिज़नेस के जो एसेट हैं इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, तो बैंक अकाउंट जो है ये डेबिट किया गया है। 14 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, गुड्स रिटर्न टू कराची स्टोर वर्थ ₹3,000। जो 3,000 की चीज़ें थी वो क्या की गई हैं, रिटर्न की गई हैं। किसको, कराची स्टोर को। 5 जनवरी को कराची स्टोर से 40,000 की क्रेडिट बेस पे गुड्स जो हैं वो परचेज़ की थी। इसमें से जो 3,000 की चीज़ें हैं वो 14 जनवरी को रिटर्न की जा रही हैं, विच मीन कि ये क्या है, परचेज़ रिटर्न है। तो 14 जनवरी को परचेज़ रिटर्न, और ये परचेज़ रिटर्न जो है बिज़नेस की इनकम है, क्योंकि बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस हुए थे अब वो इनकम में कन्वर्ट हो गए हैं 3,000 के साथ, तो इसलिए परचेज़ रिटर्न को जो है वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिज़नेस की इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है। बिज़नेस ने जो एक्सपेंसेस किए थे वो एक्सपायर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस की जगह बिज़नेस ने गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी हैं। तो वापस जो वो अमाउंट है बिज़नेस में एज अ इनकम जो है वो काउंट होगी। तो 3,000 के साथ परचेज़ रिटर्न को जो है वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिज़नेस की इनकम में इंक्रीज़ हो तो इसको क्रेडिट किया जाता है। और दूसरा अकाउंट वो इन्वॉल्व हो रहा है, कराची स्टोर अकाउंट। कराची स्टोर अकाउंट बिज़नेस की क्या थी, लाइबिलिटी थी 40,000 के साथ, लेकिन 40,000 में से बिज़नेस ने 30,000 की पेमेंट कर दी थी, और 30,000 की पेमेंट के बाद बिज़नेस पे जो है वो 10,000 की रिमेनिंग लाइबिलिटी थी। 10,000 में से जब 3,000 की चीज़ें रिटर्न कर दी, परचेज़ रिटर्न हो गई, तो कराची स्टोर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बिज़नेस की लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। लाइबिलिटी में जब डिक्रीज़ हो तो क्या होती है, ये डेबिट होती है, इसलिए कराची स्टोर अकाउंट को 3,000 के साथ डेबिट करेंगे, क्योंकि बिज़नेस के इतने जो अकाउंट पेएबल थे उसमें डिक्रीज़ आ गया है, लाइबिलिटी में डिक्रीज़ हुआ है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी में डिक्रीज़ हो तो डेबिट होती है, और दूसरा क्या है कि इनकम में जो है वो
इंक्रीज़ हो रहा है तो ये क्रेडिट होगी, इसलिए हम परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी जो है कराची स्टोर अकाउंट उसको डेबिट करेंगे। इन जनरल जनवरी 14 की एंट्री है कराची स्टोर अकाउंट टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट। 3000 डेबिट अमाउंट के कॉलम में और 3000 जो है क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे और इसकी नरेशन मेंशन करेंगे। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को गुड्स जो हैं वो रिटर्न की गई हैं और कराची स्टोर अकाउंट बिजनेस पे क्या थी, लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी में अब 3000 के साथ डिक्रीज़ हो रहा है, तो जब डिक्रीज़ हो लाइबिलिटी में तो इसको डेबिट किया जाता है। और दूसरा क्या है, परचेज़ अकाउंट, परचेज़ रिटर्न अकाउंट है, बिज़नेस की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और एक्सपेंसेस में क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, तो इसलिए परचेज़ रिटर्न अकाउंट को बिज़नेस को क्रेडिट किया गया। 16 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, गुड्स रिटर्न बाय रफ़ीक एंड सन्स फॉर रुपीज़ 2000। रफ़ीक एंड सन्स क्या थे, बिज़नेस के अकाउंट रिसीवेबल थे क्योंकि इनको बिज़नेस ने क्रेडिट बेस पे जो गुड्स हैं वो सेल की थी। 8 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, चेक करें। रफ़ीक एंड सन्स को 22,000 की चीज़ें जो हैं वो सेल की थी और 22,000 में से बिज़नेस ने क्या किया था, 11 जनवरी को इनसे 16,000 की पेमेंट रिसीव कर ली थी और 16,000 के बाद जो है बिज़नेस पे सिक्स 16,000 बिज़नेस ने जब 22,000 में से रिसीव कर लिए 8 जनवरी को, जो 22,000 की गुड्स जो हैं वो सेल की थी क्रेडिट बेस पे, तो 11 जनवरी को 16,000 जब रिसीव कर लिया तो बाकी बिज़नेस पे 6,000 जो है बिज़नेस के करंट एसेट थे, अकाउंट रिसीवेबल थे रफ़ीक एंड सन्स। लेकिन क्या हुआ कि 16 जनवरी को रफ़ीक एंड सन्स जो अकाउंट रिसीवेबल थे बिज़नेस के, उनमें 2000 के साथ डिक्रीज़ हो गया क्योंकि इन्होंने गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर दी। तो जब रफ़ीक एंड सन्स बिज़नेस के करंट एसेट्स थे इसमें डिक्रीज़ हुआ 2000 के साथ, तो करंट एसेट में जब डिक्रीज़ हो तो इनको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए रफ़ीक एंड सन्स को 2000 के साथ क्रेडिट करेंगे। और दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सेल्स रिटर्न का, क्योंकि बिज़नेस ने जो सेल्स की थी वो वापस हो गई हैं, गुड्स वो रिटर्न हो गई हैं, तो सेल रिटर्न बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं जो बिज़नेस ने सेल्स के थ्रू इनकम जनरेट की थी, अब उसमें डिक्रीज़ हो गया है, इनकम में डिक्रीज़ हुआ है और बिज़नेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो गया है, तो इसलिए 2000 के साथ सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे और रफ़ीक एंड सन्स बिज़नेस के करंट एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है, तो रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट को 2000 के साथ क्रेडिट कर देंगे। अकाउंटिंग के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज़ हो तो डेबिट होते हैं और दूसरा क्या है कि बिज़नेस की जो इनकम है इसमें डिक्रीज़ हुआ है तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे। रफ़ीक एंड सन्स बिज़नेस के करंट एसेट थे और एसेट में जब डिक्रीज़ हुआ है तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। और दूसरा क्या है, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न बिज़नेस के एक्सपेंसेस हो गए हैं, पहले इनकम थी लेकिन अब उसमें डिक्रीज़ हो गया है, इनकम में डिक्रीज़ हो गया है और बिज़नेस की जो एक्सपेंसेस हैं इनमें इंक्रीज़ हो गया है, तो इसलिए सेल रिटर्न को डेबिट किया जाएगा। सेल रिटर्न का डबल इफेक्ट है क्योंकि एक तो पहले ये बिज़नेस की इनकम थी लेकिन अब इनकम में डिक्रीज़ हुआ है, इसको डेबिट किया जाएगा। दूसरा फैक्ट क्या है कि बिज़नेस के एक्सपेंसेस हो गए हैं सेल रिटर्न के, क्योंकि पहले इनकम थी लेकिन अब एक्सपेंसेस हो गए हैं कि बिज़नेस को जो सेल की थी कस्टमर को वो वापस हो गई है, तो इसलिए एज एक्सपेंसेस इनको इंक्रीज़ हो इनमें तो डेबिट होते हैं, इसलिए सेल रिटर्न को इनकम और एक्सपेंसेस बोथ एस्पेक्ट से जो है वो डेबिट किया जाएगा। और जो बिज़नेस के एसेट हैं, करंट एसेट थे, रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट रिसीवेबल थे, इनमें डिक्रीज़ हो रहा है तो इसलिए इसको जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। इन जनवरी 16 की एंट्री है, सेल रिटर्न अकाउंट 2000 के साथ टू रफ़ीक एंड सन अकाउंट 2000 के साथ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर दी हैं, वापस कर दी हैं, तो सेल रिटर्न बिज़नेस के एक्सपेंसेस थे हो गए हैं, तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट हुए और रफ़ीक एंड सन्स बिज़नेस के करंट एसेट थे, इनमें डिक्रीज़ हुआ है तो ये क्रेडिट हो गए। जनवरी 17 की ट्रांजैक्शन है, कैश पेड टू कराची स्टोर ₹6,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। 6,800 जो है वो कराची स्टोर अकाउंट को 17 जनवरी को पे किया गया है। कराची स्टोर अकाउंट से 5 जनवरी को हमने क्रेडिट बेस पे टोटल जो है वो 40,000 की चीज़ें परचेज़ की थी, लेकिन 9 जनवरी की ट्रांजैक्शन चेक करें, हमें 30,000 जो है बाई चेक पे कर दिया था और कराची स्टोर अकाउंट को रिमेनिंग जो है 40,000 में जब 30,000 पे कर दिया तो बाकी 10,000 की लाइबिलिटी थी और 10,000 में से जब हमने कराची स्टोर अकाउंट को 14 जनवरी की ट्रांजैक्शन चेक करें, 3,000 की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी, तो रिमेनिंग जो लाइबिलिटी है वो 7,000 की रह जाती है। तो 7,000 अब जो है हमने कराची स्टोर अकाउंट को पे करना था, लेकिन जब पे किया उसको बिफोर मेच्योरिटी डेट तो उसने हमें डिस्काउंट जो है वो गिवन दिया, तो डिस्काउंट रिसीव किया हमने
इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो ये है कि कराची स्टोर अकाउंट बिज़नेस की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में अब डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमने इनको पेमेंट कर दी है, और जब लायबिलिटी में डिक्रीज़ हो तो ये डेबिट होती है। तो जब कराची स्टोर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कराची स्टोर अकाउंट बिज़नेस की लायबिलिटी में डिक्रीज़ हुई है, तो ये डेबिट होगी। और सेकंड क्रेडिट क्या होगा, बिज़नेस ने कैश पे किया, कैश की एसेट में बिज़नेस में डिक्रीज़ हुआ है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। और देन बिज़नेस ने डिस्काउंट जो है वो 200 का रिसीव किया, क्योंकि टोटल जो है वो 7000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन 6800 जो है वो पे किया गया, और 200 का जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो डिस्काउंट जब रिसीव किया जाता है तो बिज़नेस की डिस्काउंट रिसीव किया है, इनकम में रेवेन्यू है, तो जब इनकम में इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होगा, इसलिए डिस्काउंट को और जो कैश बिज़नेस ने पे किया इनको क्रेडिट करेंगे। और कराची स्टोर अकाउंट बिज़नेस की लायबिलिटी में जब डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। एज़ वी नो कि बिज़नेस ने कैश पे किया है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश बिज़नेस की एसेट है, एसेट में में जब डिक्रीज़ हो तो इनको क्रेडिट किया जाता है। और दूसरी रीज़न क्या थी, लायबिलिटी थी, बिज़नेस की लायबिलिटी थी कराची स्टोर अकाउंट, कराची स्टोर की लायबिलिटी में डिक्रीज़ हुआ है, इसलिए कराची स्टोर अकाउंट को हम डिक्रीज़ हुआ है तो डेबिट करेंगे अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग। और तीसरा फैक्ट क्या था, डिस्काउंट। डिस्काउंट बिज़नेस ने रिसीव किया है तो डिस्काउंट क्या है, बिज़नेस की इनकम है, रेवेन्यू। इनकम रेवेन्यू में जब इंक्रीज़ हो तो इनको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट को 200 के साथ जो है वो क्रेडिट करेंगे। जनवरी 17 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है। जनरल में कराची स्टोर अकाउंट बिज़नेस की लायबिलिटी थी, बिज़नेस ने पेमेंट कर दी कराची स्टोर अकाउंट को 7000, तो लायबिलिटी में डिक्रीज़ हुआ तो इसको डेबिट किया गया। दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। बिज़नेस ने 6800 कैश पे किया है तो बिज़नेस के कैश की एसेट में क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। जब एसेट में डिक्रीज़ हो तो इनको क्रेडिट किया जाता है। और तीसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट। बिज़नेस को डिस्काउंट जो है वो रिसीव हुआ है कितने का, 200 का। कराची स्टोर अकाउंट ने बिज़नेस को 200 का डिस्काउंट जो है वो गिव किया है, तो इट्स मीन के ये डिस्काउंट बिज़नेस की इनकम है, इनकम इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होगा 200 के साथ। देन इसकी न्यूरेशन मेंशन करेंगे, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। बिज़नेस ने कैश पे किया 6800 का और 200 का डिस्काउंट रिसीव किया, ये इसकी न्यूरेशन होगी। नेक्स्ट 20 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव फ्रॉम रफ़ीक एंड सन्स ₹3900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। रफ़ीक एंड सन्स बिज़नेस के करंट एसेट थे, अकाउंट रिसीवेबल थे, क्योंकि इनको बिज़नेस ने क्रेडिट बेस पे जो गुड्स हैं वो सेल की थी, और इनसे 3900 जो है वो रिसीव किया है 20 जनवरी को। एज़ वी नो कि 8 जनवरी को रफ़ीक एंड सन्स को क्रेडिट बेस पे टोटल 22,000 की गुड्स जो हैं वो सेल की गई थी, लेकिन 16 जनवरी को 2000 की जो रिटर्न हो गई। और इसके अलावा रफ़ीक एंड सन्स से 11 जनवरी को जो हमने 16,000 जो है वो पेमेंट रिसीव कर ली थी, तो 22 में से 16 लेस किया तो बाकी बिज़नेस की जो अकाउंट रिसीवेबल थे, करंट एसेट थे रफ़ीक एंड सन्स, वो 6000 के थे। 6000 में से जब 16 जनवरी को 200 की और 2000 की गुड्स जो हैं उसने रिटर्न कर दी हमें, तो बाकी रिमेनिंग 4000 की बिज़नेस के करंट एसेट जो है वो रफ़ीक एंड सन्स थे, तो 4000 जो है वो उसने हमें 20 जनवरी को जो है वो पे कर दिया है। तो जब उसने 20 जनवरी को पे कर दिया है तो इट्स मीन के कैश बिज़नेस ने रिसीव किया है टोटल 3900 का। तो कैश जब रिसीव किया है तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। बिज़नेस के एसेट में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होते हैं। दूसरी रीज़न क्या है कि इसने हमें बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट कर दी है, तो इसको हमने डिस्काउंट जो है वो लो किया है। तो जब डिस्काउंट लो करें तो बिज़नेस के एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्काउंट लो तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो डेबिट होगा। कैश और डिस्काउंट जो अलो किया है ये डेबिट होंगे। कैश 3900 के साथ डेबिट होगा, और डिस्काउंट अलो किया है जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हुआ है। 3900 टोटल हमने 4000 इससे रिसीव करना था, लेकिन 3900 रिसीव किया है, इसका मतलब है 100 रुपया जो हमने इसको डिस्काउंट जो है वो लो किया है। तो 3900 कैश डेबिट करेंगे और 100 डिस्काउंट अलो जो है ये डेबिट करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, रफ़ीक एंड सन्स होंगे, क्योंकि ये बिज़नेस के पहले क्या थे, करंट एसेट थे, इनमें इंक्रीज़ हुआ था पहले, लेकिन जब इनसे हमने पेमेंट रिसीव कर ली तो कैश के एसेट में इंक्रीज़ हो गया, कैश डेबिट हो गया, और रफ़ीक एंड सन्स जो है वो 4000 के साथ क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिज़नेस के जो करंट एसेट थे रफ़ीक एंड सन्स इनमें डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इनसे हमने पेमेंट रिसीव जो है वो 20 जनवरी को कर ली है। इन जनवरी 20 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है, कैश अकाउंट 3900 के साथ डेबिट होगा, क्योंकि हमने रफ़ीक एंड सन से कैश रिसीव किया है, तो कैश क्या है, बिज़नेस के एसेट में इंक्रीज़ हुआ तो ये डेबिट हुआ है।
दूसरी रीज़न क्या है कि इसने हमें बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट कर दी। टोटल पेमेंट जो है वो 4,000 हमने इससे रिसीव करना था, लेकिन 100 का इसको हमने डिस्काउंट जो है वो लो कर दिया। डिस्काउंट जब लो किया तो डिस्काउंट लो बिज़नेस के क्या है, एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है हमने 100 रुपीज़ के साथ डेबिट की है। और रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट बिज़नेस के क्या थे, पहले अकाउंट रिसीवेबल थे, करंट एसेट थे, क्योंकि इनको बिज़नेस ने क्रेडिट बेस पे गुड्स जो हैं वो सेल की थी। तो 4,000 के साथ इसको हम रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनसे अब हमने अमाउंट जो है वो रिसीव कर ली है। तो जब अमाउंट रिसीव कर ली है तो कैश में इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हुआ कैश, और रफ़ीक एंड सन्स जो बिज़नेस के करंट एसेट थे इसमें डिक्रीज़ हुआ, तो जब एसेट में डिक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होते हैं, इसलिए हमने रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट को 4,000 के साथ क्रेडिट किया है। इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। बिज़नेस ने क्या किया, रफ़ीक एंड सन्स से कैश रिसीव किया और इसको डिस्काउंट अलाउ किया 100 का। देन 22 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, गुड्स लॉस्ट बाय 5 रुपीज़ 4,000। 4,000 की चीज़ें जो है वो 5 के ज़रिए बिज़नेस का लॉस हो गया। तो एज़ वी नो कि बिज़नेस के लॉसेस एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज़ हो तो इनको डेबिट किया जाता है, इसलिए लॉस बाय 5 4,000 के साथ डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, बिज़नेस ने जो गुड्स परचेज़ की हुई थी, जो स्टॉक बिज़नेस के पास अवेलेबल था बिज़नेस में यूज़ करने के लिए, उसमें क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि वो 5 के ज़रिए जो है वो लॉस हो गया बिज़नेस का, इसलिए परचेज़ या स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 4,000 के साथ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस लॉसेस में जब इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है, और बिज़नेस के जब एक्सपेंसेस में डिक्रीज़ हो तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, लॉस्ट बाय 5 बिज़नेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। और बिज़नेस की जो परचेज़ेज़ थी, बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस थे, बिज़नेस में जो स्टॉक अवेलेबल था, उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें को क्रेडिट करेंगे, परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो बिज़नेस ने परचेज़ेस की हुई थी उसमें डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि बिज़नेस के जो परचेज़ेस हैं वो लास्ट बाय 5 हो गई हैं, इसलिए एक्सपेंसेस में डिक्रीज़ हो रहा है परचेज़ेस में। और दूसरा इसका इफ़ेक्ट क्या है, जो बिज़नेस ने परचेज़ेस की हुई थी, स्टॉक था बिज़नेस के पास, वो क्या था, एज़ अ एसेट थे। और जब बिज़नेस के स्टॉक में जो गुड्स परचेज़ की हुई थी उसमें डिक्रीज़ हुआ है तो ये क्रेडिट होंगे, क्योंकि परचेज़ेस जो एज़ अ एसेट एज़ अ स्टॉक बिज़नेस में अवेलेबल था, उस वो बाय लास्ट जो है वो 5 के ज़रिए जो है वो डिक्रीज़ हो गया, उसमें कमी आ गई है, इसलिए हम परचेज़ेस को जो है वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट में स्टॉक में जब डिक्रीज़ हो तो इनको क्रेडिट किया जाता है। जनवरी 22 की एंट्री है, जनरल में लॉस बाय फायर अकाउंट 4,000, डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट है 4,000। परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर बिजनेस के एक्सपेंसेस में लॉसेस में जब इंक्रीज हो तो इनको डेबिट किया जाता है, इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट 4,000 के साथ हमने डेबिट किया है। और दूसरा अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट 4,000 के साथ क्रेडिट किया है, क्योंकि बिजनेस ने जो परचेजेस की हुई थी, जो स्टॉक था बिज़नेस के पास गुड्स का, उसमें क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है। बिज़नेस के जो स्टॉक के एसेट थे उसमें डिक्रीज़ हुआ है जब, तो उसमें को जब डिक्रीज़ हो स्टॉक में तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए हमने परचेज़ अकाउंट जो गुड्स परचेज़ की हुई थी, स्टॉक जो था वो क्रेडिट कर दिया 4,000 के साथ। और इसकी ड्यूरेशन मेंशन करेंगे, गुड लॉस्ट बाय फायर, ये जो गुड्स थी अवेलेबल थी हमने परचेज़ की हुई थी, वो फायर के ज़रिए जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, लॉस हो गया बिज़नेस को। देन 24 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ रुपीज़ 3,000। ऑनर है जो बिज़नेस का प्रोप्राइटर है, उसने क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से गुड्स जो है विड्रॉ की हैं, टेकन की हैं। तो इस मीन कि ये ड्राइंग हुई है, जब पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर जो है गुड्स विड्रॉ करता है बिज़नेस से तो इसको ड्राइंग कंसिडर किया जाता है। और ड्राइंग का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होता है, और ड्राइंग में जब इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होती है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट 3,000 के साथ डेबिट करेंगे। और दूसरा फैक्ट क्या है, गुड्स गुड्स जो है बिज़नेस के पास जो स्टॉक था, जो गुड्स जो बिज़नेस ने परचेज़ की हुई थी उसमें क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ऑनर ने गुड्स जो है विड्रॉ की हैं पर्सनल यूज़ के लिए, वो बिज़नेस में यूज़ नहीं हुई, लेकिन ऑनर ने विड्रॉ कर ली हैं, तो बिज़नेस के स्टॉक में जो परचेज़ेस की हुई थी वो क्या हुई हैं, डिक्रीज़ हुई हैं। इसलिए परचेज़ अकाउंट स्टॉक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग को डेबिट करेंगे 3,000 के साथ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग ड्राइंग चेक करें, ड्राइंग में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होती है। और दूसरी रीज़न क्या है कि बिज़नेस की जो परचेज़ेस थी, जो जो गुड्स अवेलेबल थी, स्टॉक अवेलेबल था, उसमें क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है। तो स्टॉक है, जो गुड्स हैं बिज़नेस के एसेट हैं,
तो जो बिज़नेस में या तो स्टॉक पड़े हुए हैं, तो जब इनमें डिक्रीज़ हो, जो परचेज़ की हुई थी बिज़नेस ने गुड्स, वो क्या हुई हैं, डिक्रीज़ हुई हैं। तो जब इसमें डिक्रीज़ हो तो एज़ अ एसेट जो है वो कंसीडर किया जाएगा स्टॉक को। तो जब स्टॉक में डिक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग को डेबिट करेंगे। इन जर्नल जनवरी 24 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है। ड्राइंग अकाउंट 3000 के साथ डेबिट अमाउंट के कॉलम में और परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। 3000 के साथ क्रेडिट अमाउंट में इसकी अमाउंट जो है मेंशन की जाएगी। एज वी नो कि ड्राइंग में इंक्रीज़ हो तो इसको डेबिट किया जाता है, इसलिए हमने ड्राइंग को डेबिट किया है। और दूसरी रीज़न क्या है कि गुड्स जो है विड्रॉ की गई हैं बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए, बिज़नेस में वो यूज़ नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि जो गुड्स हमने परचेज़ की हुई थी एज अ स्टॉक बिज़नेस में थी, तो जब स्टॉक में डिक्रीज़ हुआ है, बिज़नेस के एसेट में डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे परचेज़ अकाउंट को, क्योंकि जो गुड्स परचेज़ की हुई थी वो जो है डिक्रीज़ हुई हैं, वो ऑनर ने विड्रॉ की हैं पर्सनल यूज़ के लिए। इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर, ऑनर ने गुड्स जो है वो टेकन की हैं, विड्रॉ की हैं बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़। 26 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, परचेज अ टाइपराइटर फॉर ₹10,000 एंड पेड बाय चेक। टाइपराइटर बिजनेस में परचेज हुआ है, टाइपराइटर जो है बिजनेस के एसेट में इंक्रीज हुआ है, तो इसको डेबिट करेंगे। और दूसरी रीज़न क्या है कि बिज़नेस ने बाय चेक पेमेंट की है, तो बिज़नेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें डिक्रीज़ हुआ है, तो बैंक एसेट में जब डिक्रीज़ होगा तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 10,000 के साथ। जनवरी 26 की एंट्री जनरल में रिकॉर्ड की जा रही है। टाइपराइटर अकाउंट 10,000 के साथ डेबिट होगा, टू बैंक अकाउंट 10,000 के साथ क्रेडिट होगा, क्योंकि टाइपराइटर बिजनेस के एसेट हैं, एसेट में इंक्रीज हो तो ये डेबिट हुए। और दूसरा एसेट बिजनेस का इन्वॉल्व हो रहा है बैंक अकाउंट, क्योंकि बाय चेक हमने पेमेंट की थी बिजनेस ने 10,000 की, तो बैंक अकाउंट में डिक्रीज़ हो रहा है, बिजनेस के एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है बैंक के एसेट में। तो इसलिए जब एसेट में डिक्रीज़ हुआ तो इसको बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 के साथ। इसकी नरेशन रिकॉर्ड की जाएगी, वो टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक, टाइपराइटर परचेज किया गया और इसकी पेमेंट बाय चेक की गई। 28 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स वर्थ ₹4,000। गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं एज अ फ्री सैंपल। इट्स मीन कि ये बिज़नेस ने एडवर्टीजमेंट की है अपनी बिज़नेस की। तो एडवर्टीजमेंट क्या है, बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं ये डेबिट होंगे 4,000 के साथ, टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो बिज़नेस ने गुड्स परचेज की हुई थी, बिज़नेस में एज अ स्टॉक अवेलेबल थी, उसमें क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है। तो बिज़नेस के स्टॉक में, एसेट में जब डिक्रीज़ हो तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। और कौन सा स्टॉक है, जो परचेज़ किया हुआ था, जो बिज़नेस ने गुड्स परचेज़ की हुई थी, इसलिए हम परचेज़ अकाउंट के नाम से जो स्टॉक है उसको क्रेडिट करेंगे 4,000 के साथ। जनवरी 28 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है, जनरल में एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 4,000 के साथ और परचेज अकाउंट 4,000 के साथ क्रेडिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट क्या थे, बिजनेस के एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो एज वी नो कि ये डेबिट होते हैं। और दूसरी रीज़न क्या है, परचेज अकाउंट इसको क्रेडिट किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि बिज़नेस ने जो गुड्स परचेज की हुई थी, बिज़नेस का जो स्टॉक जो है वो परचेजेस के थ्रू जो है वो बिज़नेस में रिसीव हुआ था, उसमें क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। तो जो स्टॉक है, बिज़नेस का एसेट है, जब इसमें डिक्रीज़ हो तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। और कौन सा एसेट, जो कि परचेज़ किया हुआ था, जो गुड्स बिज़नेस ने परचेज़ की हुई थी, इसलिए हमने परचेज़ अकाउंट को 4,000 के साथ क्रेडिट किया है। इसकी नरेशन मेंशन करेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। लास्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 31 की, पेड सैलरीज ₹6,000 एंड रेंट ₹4,000 बाय चेक। सैलरीज और रेंट जो है इनकी पेमेंट की गई है, बाय चेक पेमेंट की है। और सैलरीज और रेंट क्या हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज़ हो तो इनको डेबिट किया जाता है, इसलिए सैलरीज और रेंट को 6,000 और 4,000 के साथ डेबिट करेंगे जनरल में, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 के साथ, क्योंकि बैंक अकाउंट में जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, बैंक के एसेट में डिक्रीज़ हुआ है, और जब एसेट में डिक्रीज़ हो तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। बाय चेक पेमेंट की है, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग एज वी नो कि एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो डेबिट होंगे, इसलिए रेंट और सैलरीज को हम डेबिट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि बिज़नेस के जो एसेट हैं, बैंक के एसेट हैं, बाय चेक पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट में डिक्रीज़ हो रहा है, बैंक के एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को। इन जनरल जनवरी 31 की एंट्री है, सैलरीज अकाउंट 6,000 के साथ डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट 4,000 के साथ डेबिट करेंगे,
और बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000 के साथ, क्योंकि सैलरीज और रेंट बिजनेस के एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हुआ तो इनको हमने डेबिट किया। और बैंक अकाउंट क्या है, बिजनेस के एसेट हैं, इसमें क्या हुआ, डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि बिजनेस ने बाय चेक पेमेंट की है। तो जब एसेट में डिक्रीज़ हो तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट को 10,000 के साथ क्रेडिट किया है। इसकी नोरेशन मेंशन करेंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। बिजनेस के जो एक्सपेंसेस थे, सैलरी 6,000 की और रेंट 4,000 का, इसकी जो पेमेंट थी वो बाय चेक की है, तो इसलिए हमने इसको नरेशन को रिकॉर्ड किया है। लेजर वैल्यू को कॉलम है, इसमें हम क्या करेंगे, अकाउंट को नंबर देंगे जो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हैं यहाँ पे, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल की। तो इनको वन बाय वन जो अकाउंट्स हैं, डेबिट हैं, क्रेडिट अकाउंट है, इनको नंबर देंगे क्योंकि इन अकाउंट के लिहाज से हमने लेजर के अकाउंट जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैश अकाउंट है जनवरी 1 को, इसको हमने अकाउंट नंबर 1 का नाम दिया। देन कैपिटल अकाउंट है, इसको 2 नंबर दिया है। बैंक अकाउंट है, इसको 3 नंबर दिया है। देन कैश अकाउंट पहले भी आ चुका है, इसलिए इसको नंबर 1 ही रहेगा कैश अकाउंट का। देन फर्नीचर अकाउंट 4 अकाउंट नाम मेंशन करेंगे इसका। देन कैश अकाउंट फर्स्ट पे मेंशन किया जा चुका है, इसलिए कैश के सामने 1 का नंबर लिख देंगे। देन 4 जनवरी को परचेज अकाउंट है, ये 5 नंबर देंगे इसके अकाउंट को। कैश अकाउंट फर्स्ट नंबर पे है, इसको फर्स्ट नंबर ही देंगे। परचेज अकाउंट 5 नंबर था, 5 जनवरी को इसको 5 नंबर ही देंगे। देन कराची स्टोर अकाउंट है 6 जनवरी 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी को जो कराची स्टोर अकाउंट है, इसको अकाउंट को 6 नंबर अकाउंट देंगे। देन 7 जनवरी को कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का नंबर 1 अकाउंट था, इसको 1 ही मेंशन करेंगे। जनवरी 7 को सेल्स अकाउंट है, इसको 7 नंबर अकाउंट मेंशन करेंगे। देन 8 जनवरी को रफ़ीक एंड सन्स का अकाउंट है, अकाउंट नंबर 8 मेंशन करेंगे। देन जनवरी 8 को सेल्स अकाउंट 7 अकाउंट नंबर ऑलरेडी दिया जा चुका है सेल्स को, इसलिए सेल अकाउंट को 7 नंबर देंगे लेजर वैल्यू के कॉलम में। देन जनवरी 9 को कराची स्टोर अकाउंट को ऑलरेडी हम नेम दे चुके हैं, तो इसको 6 नंबर अकाउंट मेंशन करेंगे लेजर में। बैंक अकाउंट 3 नंबर अकाउंट था हमारे पास, तो इसलिए 3 ही लिखेंगे 9 जनवरी को बैंक अकाउंट के सामने लेजर वैल्यू के कॉलम में। इसके बाद 11 जनवरी को बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को 3 नंबर दिया जा चुका है पहले ही, तो इसलिए 3 जो है वो लेजर वैल्यू के कॉलम में मेंशन कर देंगे। रफ़ीक एंड सन्स को नंबर दिया जा चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए जनवरी 11 को रफ़ीक एंड सन्स अकाउंट के सामने लेजर वैल्यू में 8 नंबर अकाउंट मेंशन करेंगे। देन 14 जनवरी को कराची स्टोर अकाउंट को 6 नंबर अकाउंट मेंशन करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट को 9 नंबर अकाउंट मेंशन करेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट को 10 नंबर अकाउंट मेंशन करेंगे और रफ़ीक एंड सन्स का अकाउंट नंबर 8 मेंशन करेंगे। कराची स्टोर अकाउंट का अकाउंट नंबर 6 था। कैश का एज वी नो के अकाउंट नंबर 1 था और डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट नंबर 11 है। देन 20 जनवरी को कैश अकाउंट का अकाउंट नंबर 1 है, डिस्काउंट का अकाउंट नंबर 11 है, रफ़ीक एंड सन्स का अकाउंट नंबर 8 है। लेजर वैल्यू में हम लोग वो अकाउंट नंबर मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इस अकाउंट की सीक्वेंस के साथ हमने लेजर जो है इनके प्रिपेयर करने हैं। देन लॉस बाय फायर का अकाउंट पहले नहीं था, इसलिए अब इसको 12 नंबर देंगे। परचेज का अकाउंट नंबर ऑलरेडी दिया जा चुका है 5 नंबर अकाउंट। जनवरी 24 को ड्राइंग अकाउंट पहले नहीं था, इसलिए ड्राइंग अकाउंट को 13 अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। परचेज अकाउंट ऑलरेडी मेंशन है, 5 अकाउंट नंबर है परचेज अकाउंट का। देन जनवरी 26 का टाइपराइटर अकाउंट है, ये पहले मेंशन नहीं था, इसलिए 14 अकाउंट नंबर टाइपराइटर का होगा। बैंक अकाउंट नंबर पहले ही मेंशन किया जा चुका है, इसलिए बैंक अकाउंट जो है लेजर में 3 नंबर अकाउंट होगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट अकाउंट नंबर 15 होगा लेजर अकाउंट में जाके। परचेज अकाउंट जो है ये अकाउंट नंबर 5 होगा लेजर अकाउंट में। देन सैलरीज है 16 अकाउंट नंबर है, 17 अकाउंट नंबर रेंट अकाउंट है और बैंक अकाउंट 3 नंबर अकाउंट है। ये जो अकाउंट को नंबर दिए हैं हमने लेजर वैल्यू में, तो इसका मतलब है कि हमने लेजर में जाके लेजर अकाउंट 1 बाय 1 इनके अकाउंट्स के जो है वो प्रिपेयर करने हैं और लेजर वैल्यू के कॉलम में अकाउंट को जो नंबर दिए हैं इसी सीक्वेंस के साथ हमने लेजर अकाउंट 1 बाय 1 प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल कैश है, इसका अकाउंट नंबर 1 प्रिपेयर किया जाएगा। कैपिटल है, इसका सेकंड अकाउंट नंबर जो है वो लेजर में प्रिपेयर किया जाएगा। बैंक का अकाउंट नंबर 4 होगा। फर्नीचर का जो है 4 अकाउंट नंबर लेजर अकाउंट में जाके प्रिपेयर किया जाएगा। इसी तरह सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 जो है वो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे जर्नल की रेफरेंस के साथ, इसलिए जर्नल में हमने लेजर वैल्यू का कॉलम मेंशन किया था। अब हम लेजर में जाके जर्नल वैल्यू का कॉलम मेंशन करेंगे क्योंकि जर्नल जो है वो लेजर के साथ रेफरेंस है और जो लेजर है वो जर्नल के साथ रेफरेंस दे रहा होता है। अकाउंटिंग का रूल्स है कि डेबिट और क्रेडिट है जो ये ऑलवेज जो है इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की अमाउंट को प्लस करके चेक करते हैं
कि जो हमने प्रॉपर बिजनेस का जर्नल जो है वो मंथली प्रिपेयर किया है, क्या इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड पे अमाउंट है 2 लाख, प्लस कर देंगे इसमें 1 लाख, प्लस करेंगे 10,000। देन जनवरी 4 को है 30,000, प्लस कर देंगे इसमें 40,000, प्लस करेंगे 26,000। देन डेबिट साइड पे है 22,000, प्लस करेंगे 30,000, प्लस करेंगे 16,000। देन डेबिट साइड पे जनवरी 14 को है 3,000 प्लस 2,000। देन जनवरी 17 को है 7,000, प्लस करेंगे 3,900 प्लस 100 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000। तो ये डेबिट साइड आ रही है 5,21,000। डेबिट साइड के बाद क्रेडिट साइड की जो अमाउंट्स हैं इनको प्लस करके चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड क्या इक्वल आ रही हैं। क्रेडिट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल है 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,000, प्लस है 30,000 प्लस 40,000 प्लस 26,000 प्लस 22,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 6,800 प्लस 200। देन प्लस करेंगे 4,000, 4,000 प्लस 3,000। देन प्लस करेंगे 10,000, 4,000 प्लस 10,000। तो जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल बैलेंस आ रहा है 5,21,000। इट्स मीन कि डेबिट और क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज हैं ये इक्वल हैं, इनके बैलेंसेस इक्वल हैं। एज वी नो कि अकाउंटिंग में डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो टोटल जो कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस करना है हमने जनरल का वो क्या है 5,21,000 डेबिट और क्रेडिट साइड का। In this topic, I will discuss about journal basic concept, rules, procedure, accounting rules, debit and credit, and accounting asset, expenses, income, liabilities, proper with example, with types। जर्नल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की। देन इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा लेक्चर का उसमें हम क्या लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देन थर्ड पार्ट वीडियो का होगा, थर्ड पार्ट जो लेक्चर का होगा उसमें हम जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है विद बेसिक कंसेप्ट विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे।